हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं पोएम अ टाइगर इन द जू। कि टाइगर इन द जू, जू के अंदर टाइगर मतलब चिड़ियाघर में एक टाइगर की स्थिति क्या होती है। चिड़ियाघर में, जू में एक टाइगर है जिसको कैद करके रखा जाता है, तो उसकी क्या सिचुएशन होती है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। एक तरीके से इसमें तुलना की गई है कि जू में जो टाइगर होता है उसकी क्या सिचुएशन होती है, और एक जो जंगल में सीधा घूमता है जो टाइगर, उसकी क्या सिचुएशन होती है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट इसमें बताया गया है, मतलब इसमें दोनों के बीच में तुलना करते हुए इनमें जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बताया गया है इस पोएम में। देखो, हम स्टार्टिंग में पोएम के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है 3-4 लाइन, तो वो पढ़ते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो देखो, दिस पोएम, ये जो पोएम है वो कॉन्ट्रास्ट मतलब तुलना करती है, डिफरेंस बताती है अ टाइगर इन द जू, जू के अंदर जो टाइगर होता है उसकी किसके साथ, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। किसके साथ में, विद द टाइगर, उस टाइगर के साथ, इन इट्स, जो कि क्या है, इट्स मतलब अपने ही, नेचुरल यानी प्राकृतिक, हैबिटेट होता है निवास स्थान, जो जहाँ पे वो रहता है, उसका जो स्वाभाविक या प्राकृतिक जो निवास स्थान है, मीन्स जंगल जो होता है, तो उसका प्राकृतिक जो निवास स्थान है वो तो जंगल ही होता है। तो अपने प्राकृतिक निवास स्थान में रहने वाले टाइगर के साथ जू के टाइगर की तुलना है वो इस पोएम में दी गई है। द पोएम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो देखो, ये जो पोएम है वो मूव फ्रॉम द जू, वो जू से मूव करती है कहाँ, टू द जंगल, जंगल की ओर मूव करती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और वापस से फिर जू पे आती है। मीन्स कभी जू के बारे में बताया जाएगा, जू में जो टाइगर होता है वो कैसा होता है, फिर जंगल में जो टाइगर होता है वो कैसा होता है, फिर वापस से जू में जो टाइगर होता है उसकी क्या सिचुएशन होती है। तो ये सारी चीज़ है वो तुलनात्मक रूप से इस पोएम में बताई जाएगी। तो देखो, लिखा है कि रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्ट्रेंजर स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। देखो, रीड द पोएम साइलेंटली वंस, की एक बार साइलेंटली मतलब एकदम चुपचाप से आराम से पोएम को आप पढ़ो, एंड से, और फिर से मतलब कहो, बताओ कि विच स्ट्रेंजर स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, कि कौन सा जो स्टेंजा है, स्टेंजा मीन्स ये जो मतलब जो 4 लाइन की जो पंक्तियाँ होती है उसको स्टेंजा बोलते हैं, कि कौन सा स्टेंजा है वो जू के टाइगर के बारे में बताता है और कौन सा स्टेंजा है वो जंगल के टाइगर के बारे में बता रहा है। तो अपने को ये पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। कि ही स्टार्क्स मतलब चलना, कि वो चलता है, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, विविड मतलब जो रंग बिरंगी जो स्ट्रिप्स जो धारियाँ होती है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें बताया है कि अपनी जो विविड मतलब जो चमकीली रंग बिरंगी जो स्ट्रिप्स है, धारियाँ हैं, उन धारियों के साथ में वो चलता है। कौन, टाइगर। टाइगर के बारे में आपको पता है कि वो उस पर स्ट्रिप्स बने हुए होते हैं। द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, कहाँ चलता है, अपने केज में, पिंजरे में। फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ कदम। तो वो अपनी चमकीली तेज धारियों के साथ में अपने पिंजरे के अंदर, केज के अंदर वो कुछ कदम है वो चलता है, क्योंकि जो पिंजरा होता है, केज होता है, वो लिमिटेड होता है, तो उसमें उतने ही वो चल सकता है, क्योंकि फ्रीली वो घूम नहीं सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, कि ऑन पैड्स मतलब जो उसके गद्देदार पैर हैं उसके लिए आया है। ऑफ वेलवेट यानी कि जो मुलायम मखमली, क्वाइट मतलब एकदम से शांत, चुपचाप। इन हिज क्वाइट रेज, तो अपनी जो क्वाइट मतलब एकदम शांत, रेज होता है गुस्सा। देखो, यहाँ पे डिफरेंस बता दिया, गुस्सा है तो वो शांत कैसे है, शांत है तो फिर गुस्सा कैसा। तो इसमें शांत गुस्सा बताया है क्योंकि वो अपना गुस्सा निकाल नहीं सकता, केज में बंद है वो। तो देखो, ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, कि अपने जो तेज, अब देखो हम पूरी लाइन है वो साथ में करते हैं कि इसमें क्या बताया है, कैसे बताया है, क्या करना है। ही स्टार्क्स, फिर से बताती हूँ मैं आपको ये पूरी लाइन। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज कैज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट ट्रेड। तो वो अपनी जो तेज चमकीली जो रंगीन धारियों वाला, स्ट्रिप्स धारियाँ होती है, तो अपनी तेज चमकीली रंगीन धारियों वाला जो बाघ है वो अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। किस तरीके से चलता है, अपने शांत गुस्से के साथ में, अपने शांत गुस्से के साथ में, अपने शांत जो मखमली जो उसके जो पैड्स मतलब जो गद्देदार पैर हैं, उन गद्देदार पैरों पर वो जो टाइगर है वो अपने शांत गुस्से के साथ अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम है वो चलता है।
तो पहले तो देखो बाघ के बारे में बताना होगा कि अपनी तेज चमकीली धारियों वाला बाघ है वो अपने शांत गुस्से के साथ अपने मखमली शांत गद्देदार पैरों से अपने पिंजरे में कुछ कदम है वो चलता है। तो उसकी स्थिति बता रखी है कि वो अपने उस पिंजरे के अंदर ही, और उसके पैर कैसे होते हैं, गद्देदार होते हैं, और उस पर जो विविध स्ट्रेप्स होती हैं, ये तो आपको भी पता है कि बाघ के ऊपर है वो चमकीली सी धारियाँ होती है, तो उसकी बारे में बताया है, उसकी वो कैसा दिखाई देता है उसके बारे में बताया है। तो ये जो स्टेंजा है वो जू का जो टाइगर है उसके बारे में बता रहा है। देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो देखो ये जो स्टेंजा है वो बता रहा है जंगल में जो टाइगर होता है वो कैसा होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया है। तो ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग क्या होता है, लर्किंग मीन्स होता है घात लगाए हुए बैठना, मतलब जैसे टाइगर घात लगा करके बैठा रहता है ना, तो उसको लर्किंग बोलते हैं, घात लगाना। इन शैडो, शैडो यानी छाया में। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो जो टाइगर होता है जंगल का वो छाया में घात लगाए हुए वो बैठा होगा। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब फिसलना, धीरे धीरे चलना। थ्रू लॉन्ग ग्रास, की लंबी ग्रास में से वो स्लाइडिंग मतलब फिसल रहा होगा चुपके से, मतलब धीरे धीरे आगे आ रहा होगा। कहाँ, नियर द वाटर होल, कहाँ आ रहा होगा, नियर द वाटर होल, पानी का जो होल है, मतलब जो तालाब, जो पानी का स्थान बना हुआ है उसके पास। वेयर, जहाँ पे, प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प, प्लम्प यानी जो गोल मटोल, डियर, डियर होते हैं हिरण, पास मतलब गुजरना, जहाँ पे गोल मटोल जो हिरण है या जो हरिण है वो गुजरते हैं, जिस वाटर होल के पास में गोल मटोल हिरण गुजरते हैं, वहाँ पे उस लंबी घास से वो धीरे धीरे छाया में घात लगाए हुए बैठे होकर वो स्लाइड कर रहा होगा, वहाँ से निकल रहा होगा। तो ये जंगल में जो टाइगर होता है उसकी स्थिति बताइए कि वो किस प्रकार से अपना शिकार है वो करता है। और जो पिंजरे में होता है बस उसको शिकार मिल जाता है वहाँ पे खाने के लिए, कहीं वो फिर नहीं सकता, जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता, अपने हिसाब से वो शिकार नहीं कर सकता, तो ये उसकी स्थिति होती है। अब देखो थर्ड स्टेंजा हम पढ़ते हैं। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, कि ही शुड बी स्नैलिंग, स्नैलिंग होता है दहाड़ना, अराउंड हाउसेज, हाउसेज मतलब जो घरों के चारों ओर है वो दहाड़ता होगा। कौन, जो टाइगर है वो दहाड़ता होगा। एट द जंगल्स एज, एज होता है किनारा, मतलब जंगल के किनारों पे जो घर है वहाँ पे वो दहाड़ता होगा, मतलब जो जंगल में रहने वाला जो बाघ होता है उस बाघ के बारे में बता रहा है, क्योंकि वो जंगल में घूम रहा है, फिर रहा है। तो उस जंगल के किनारों पे जो घर है उस घर के चारों ओर वो स्नैलिंग कर रहा होगा, मतलब वो दहाड़ रहा होगा, गुर्रा रहा होगा, अपनी जो ताकत है वो शो कर रहा होगा। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, कि बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग, बेयरिंग होता है दिखाना, क्या दिखा रहा होगा, हिज वाइट फैंग्स, अपने जो वाइट जो फैंग्स है, फैंग्स मतलब जो लंबे तीखे जो दांत है उसके, उसको दिखा रहा होगा, मतलब वो डरा रहा होगा। किससे डरा रहा होगा, अपने जो सफ़ेद जो लंबे तीखे जो दांत है उसको दिखा रहा होगा, उसको दिखा करके वो डरा रहा होगा। और क्या, हिज क्लॉज, अपने जो क्लाज है मतलब अपने जो पंजे हैं उनको भी दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज, और जो विलेज है मीन्स जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं, गांव वाले, उनको वो टेरराइजिंग कर रहा होगा। टेरराइजिंग मतलब डराना, जैसे टेररिस्ट, टेररिज्म वर्ड से टेररिस्ट बनता है, टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, टेररिज्म आतंकवाद, और टेरराइजिंग यानी डराना, धमकाना, आतंकित करना। तो साथ में देखते हैं, देखो ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, कि वो जंगल के किनारों पे घरों के चारों ओर वो दहाड़ रहा होगा, और अपने सफ़ेद जो तीखे लंबे दांत है उनको और अपने जो क्लाज है, पंजे हैं, उनको दिखाते हुए वो गांव वालों को या पूरे गांव को वो टेरराइजिंग कर रहा होगा, डरा रहा होगा, आतंकित कर रहा होगा। तो देखो जो जंगल में विचरण करने वाला जो टाइगर होता है उससे लोग डरते हैं, लेकिन जो जू का टाइगर होता है वो न किसी को डरा सकता है न उससे कोई डरता है। आराम से उसको देखने के लिए सारे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और वो एकदम कैदी सा वहाँ पे उस जू के अंदर होता है। नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो जू का जो टाइगर है उसकी स्थिति बता रहे हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। देखो कितनी बुरी स्थिति उसकी बता रहे हैं कि बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट
सेल मतलब जो कमरा होता है, रूम या कोठरी टाइप। तो बता रहे हैं कि लेकिन क्या है, ही इज़ लॉक्ड, वो लॉक्ड है, मतलब उसको बंदी बनाया गया है इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट मतलब जो कंक्रीट की बनी हुई जो सेल है, जो कोठरी है, उसके अंदर उसको बंद कर दिया गया है, तो उसके अंदर उसको लॉक कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्ज, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, मतलब जू में रहने वाला जो टाइगर है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड बार्ज। बार्ज मतलब जो लोहे की जो सलाखाएँ होती है, मतलब जो पिंजरा है, उस पिंजरे में जो बाहर जो छड़ी लगी हुई है, जो डंडी लगी हुई है, जो सलाखा लगी हुई है, या जो सलाखें बोलते हैं ना, जेल की सलाखें, तो उनको भी बार्ज बोलते हैं। तो उसकी जो शक्ति है, जो जू के टाइगर की जो शक्ति है, वो उन सलाखों के पीछे बंद है, कैद है, उसको कैद कर दिया गया है, उसकी शक्ति को कैद कर दिया गया है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज कैच, कि स्टाकिंग मतलब चलते हुए, मतलब वो चल रहा है, जो चलता रहता है, कौन, जो टाइगर है जू वाला, तो वो स्टाकिंग मतलब चहलकदमी करता है। कहाँ पे, द लेंथ ऑफ हिज कैज, अपने जो कैज है, उसका जो पिंजरा है, उसकी लेंथ में, मतलब जितना बड़ा पिंजरा, उसी पिंजरे की लेंथ के अंदर वो स्टाकिंग करता रहता है, उस पर चलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स है, मतलब उसको जो देखने के लिए आने वाले जो लोग हैं, जो भ्रमण करने वाले जो लोग हैं, जो विजिटर है, उनको इग्नोर करते हुए, उनकी उपेक्षा करते हुए, वो उस केज की लेंथ में वो चहलकदमी करता रहता है, उस पिंजरे में वो घूमता रहता है, क्योंकि और उसके पास जगह है नहीं घूमने के लिए, वो पिंजरा ही है जिसमें वो घूमता है। और जो विजिटर्स आए हुए हैं उनको वो इग्नोर करता रहता है, मतलब उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देता। उसकी स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो दयनीय हो जाती है उसके अंदर, पिंजरे के अंदर। लास्ट स्टेंजा, he hears the last voice at night, the patrolling car, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो देखो, he hears, वो सुनता है, जो जू में बंद जो टाइगर है वो सुनता है, किसकी आवाज़ सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात्रि को अंतिम आवाज़ सुनता है, किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स, की जो पेट्रोलिंग करती हुई, यानी गश्त लगाती हुई, मतलब उनका ध्यान रखती हुई, उनको ध्यान रखने के लिए जो गश्त लगाने वाली जो पेट्रोलिंग सिस्टम होता है, जो मतलब जो लोग घूमते हैं गश्त करने वाले, तो उनकी कार की जो लास्ट आवाज़ है वो रात्रि को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, एंड स्टेयर्स वो घूरता है, क्या, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी ब्रिलियंट आइज से, अपनी चमकदार चमकीली जो आँखें हैं उनसे, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसको देखता है, किसको घूरता है, जो ब्रिलियंट स्टार्स है, मतलब जो एकदम चमकदार चमकीले जो तारे हैं, उनको अपनी चमकीली आंखों से वो घूरता है, उसको वो देखता रहता है। कौन, जो जू का टाइगर है, क्योंकि और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको लास्ट आवाज़ सिर्फ पेट्रोलिंग करती हुई जो कार की उनकी आवाज़ वो सुनता है, और अपनी चमकीली आंखों से उन चमकीले तारों को वो देखता रहता है, घूरता रहता है। एक तरीके से वो सपने देखता है कि कभी इस कैद से, इस बंधन से मुक्त होऊंगा, तो वो तारों को देखते हुए ऐसे सपने लेता रहता है कि इस बंधन से मैं आज़ाद हो जाऊं। तो ये जो स्थिति है टाइगर की, जू के अंदर जो टाइगर होता है उसकी स्थिति को यहाँ पे बताया है। आई होप आपको पोएम पसंद आई है, आपको पोएम है वो समझ में आई है, क्योंकि बहुत ही अच्छी छोटी सी प्यारी सी एक कविता है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें स्थिति है वो एक टाइगर के बारे में बताई गई है, तुलनात्मक रूप से बताई गई है कि जंगल का टाइगर है वो कितना फ्रीली घूमता है, उससे सब डरते हैं, लेकिन जो जू का टाइगर होता है उसको हम मनोरंजन के लिए देखने जाते हैं, उससे कोई नहीं डरता, और उसकी स्थिति है वो बड़ी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपको पोएम अच्छी लगी है, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के पास आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।